हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे। और सुबह उठे तो मौसम का कुछ ऐसा हाल था, गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। सुबह सुबह छमाछम बारिश हो रही थी और मौसम ठंडा हो गया था। उसके बाद नहाने गए हम। नहाने के बाद पूजा करके हम लगे खाना बनाने के लिए, क्योंकि अभी बच्चे सो रहे थे तो उनके उठने से पहले हम खाना बना लेते हैं। और आपको पता ही है, हमारे घर पे सब जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। तो सुबह मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक दीदी बता रहे थे कि हमें बेशरम बनना पड़ता है और हमें बातों को अनसुना कर देना चाहिए। देखिए, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि एक हाउसवाइफ को 1000 बातें सुननी पड़ती हैं। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, वो उस काम को अप्रिसिएट नहीं करेंगे। लेकिन हमसे कोई गलती हो जाए तो वो उस मिस्टेक को बार बार दोहराते रहते हैं। ठीक है, तो वो बात ठीक है, लेकिन अगर आप कोई बार बार कुछ बोल रहा है तो हमसे वो अनसुना होता ही नहीं है। वो बात हम सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों बोला, हमने क्या किया है। हम उनके लिए इतना कुछ काम करते हैं कि सबके पीछे पीछे घूमते रहते हैं कि कभी किसी को बुरा ना लग जाए। हम अपना भी ध्यान रखते नहीं है, बच्चों का भी इतना ध्यान नहीं रखते हैं। काम करते रहते हैं कि भाई किसी को बुरा ना लग जाए, कभी किसी काम में कुछ गलती ना हो जाए। और फिर भी क्या करते हैं कि उस काम को हमें बार बार सुनाते ही रहते हैं। तो ये बात ठीक है, लेकिन हमारे दिमाग से वो बात नहीं जाती है। इसीलिए हमें कई बार और सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है ना कि एक टाइम के बाद आप उस चीज़ को इतना सुन लेते हैं ना कि उसके बाद उस चीज़ का आपके ऊपर असर ही बंद हो जाता है कि हाँ भाई, इसको तो ये बोलना है तो बोलने दो। तो वो अपने आप ही उस सिचुएशन के हिसाब से हम बेशर्म हो जाते हैं, लेकिन बनना पड़ता है, क्या करें। और एक हाउसवाइफ को शादी के बाद और बच्चे हो जाने के बाद दोबारा स्टार्ट से ही पढ़ाई शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बहुत टाइम गैप हो जाता है और उसके बाद पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है, ना ही इतना कंसंट्रेट हम कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं, काम होता है और फिर खुद को भी संभालना, घर को भी संभालना, इतना कुछ प्रेशर के बाद भी हम पढ़ाई में हमारा मन नहीं लग पाता है इतना ज़्यादा। तो हमें इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। हाँ, हम क्या करें कि सुबह उतना काम करें, जैसे हम सिर्फ अपना गोल बना लेते हैं ना, तो उसके हिसाब से हम उस काम को डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा काम करके थोड़े थोड़े पार्ट में हम दोबारा कर सकते हैं। देखिए, लोगों का काम है कहना, ठीक है, तो उनकी बातों को इतना ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमने गोल बना लिया है ना, तो हम उसको अगर बीच में ही छोड़ देंगे ना, तो वही लोग हमें आके फिर ताने लगाएंगे, फिर हम पे हंसेंगे कि हाँ, तुमने गोल बनाया था, क्या हुआ उसका। तो हमें उस चीज़ को नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी। घर के साथ साथ हमें अपना काम भी करते रहना है, उसके साथ अपने गोल को भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए पूरा करना है। और ये देखिए, ये हमारा मंदिर है, हमने इसको साफ़ किया था आज, बहुत टाइम के बाद हो गए थे हमें साफ़ किया हुआ, तो आज इसको ऐसे चकाचक किया, साफ़ किया। फिर हम थोड़ा ऊपर चले गए थे, क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। और फिर कभी कभी जब हम डिस्टर्ब होते हैं ना, तो हम कभी गीता पढ़ लेते हैं। जैसे पढ़ते तो रोज़ ही हैं, पर दिन के अंदर भी